हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने यहां डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ की 11 सीटों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विजय महासंकल्प सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी सुबह 11 बजे विशेष हेलीकॉप्टर से सागवाड़ा सभा स्थल के पीछे बनाए गए हेलीपैड पर उतरे। यहां से पीएम अपने काफिले के साथ सभा स्थल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफा पहनाकर एवं तीर कमान भेंट कर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि राज्य में अब कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि आपका कमल के अलावा किसी और पार्टी को दिया गया वोट भी कांग्रेस की झोली में जाएगा। ये जो दूसरे लोग खड़े हैं वो उनकी योजना से खड़े हैं। पिछली बार भी पाप कर वो आपकी आंखों में धूल झोंक गए, इस बार नया नाम लेकर कर रहे हैं। इस अवसर पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ की सभी सीटों के प्रत्याशियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने हेतु जबरदस्त जनसैलाब उपस्थित रहा। देखिए, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री वो भारत के ही नहीं पूरे राष्ट्र और पूरे संसार में अपना दबंगता दिखाने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने हमारे वागड़ की धरा पर यहाँ पर पधार कर 10 सीटों को जिताने का आशीर्वाद देकर गए हैं, वो भी जनता के मार्फत। जनता ने उन्हें कहा है कि हमारी तरफ से ये आशीर्वाद दीजिए और जिस प्रकार से 10 उम्मीदवार अपने मंच पर बैठे थे, वो 10 उम्मीदवार इस जनता के आशीर्वाद से जीतकर विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेंगे। ऐसा मोदी जी को आज जनता ने आशीर्वाद दिया है। एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपनी स्पिरिचुअलिटी के कारण ऑल ओवर इंडिया नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है, इसे प्रधानमंत्री को हम नमन करते हैं। और आज एक स्टूडेंट जो समस्या उन्होंने रखी पेपर लीक की, बहुत बड़ी स्टूडेंट के लिए, जो युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। क्योंकि आज एक स्टूडेंट अगर मेहनत कर रहा है तो उसके पीछे गरीबों की, उसके पेरेंट्स की बहुत ही आस जुड़ी हुई होती है। और ये हर स्टूडेंट के अगर युवा अगर जागृत हो जाएगा तो आने वाला देश बहुत ही जागृत होगा और आगे वाली सरकार हमारी ही है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक शिव और शक्ति के साथ हमारे साथ जुड़े हुए, उस स्पिरिचुअलिटी के कारण भी पूरे देश ही नहीं ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने जाते हैं। उसके लिए हमारा भी दिल से आशीष है कि आज आने वाले टाइम में हम कांग्रेस की सरकार को साफ करके भाजपा की सरकार को लाए और आने वाली युवा पीढ़ी को एकदम सुदृढ़ भविष्य दें। जब तक और मोदी जी ने ऐसे कहा कि अभी दीपावली गई है, अभी दीपावली की है, जैसे महिलाओं ने घर का कोने कोने से कचरा निकाला है, उसी तरह जैसे टीवी के पीछे से भी कचरा निकाला है, उसी तरह हर घर से हर जगह से कांग्रेस को कचरे की तरह राजस्थान में, पूरे भारत में निकाल के उखाड़ फेंकना है। मोदी जी ने युवाओं के लिए बहुत अच्छा, मतलब अभी जहाँ जिनको पेपर लीक हुए और उनको नौकरियां मिली और गरीबों के बच्चों ने फार्म भर के किरायों में जो पैसा खर्च किया, उनके माँ बाप पर क्या बीती होगी। वो उन लोगों को पूछो जिस घर में पैसा नहीं है और खेत बेच कर बच्चों को पढ़ाया है। इसके लिए मोदी जी ने हमें आश्वस्त दिया है कि हमें भी इन मोदी जी का हाथ हमें खड़े करना है और पब्लिक को और कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ फेंकनी है। मेरा बताइए, आप मोदी के भेष में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मोदी जी भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है। उन्होंने भारत में स्वच्छता की क्रांति लाई। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का उपदेश दिया और हमें इस साल मोदी जी को भारी मतों से पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। धन्यवाद। देखिए, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र में कोई नए नहीं आए। मेरे चुनाव में वो विधानसभा का लड़ता समय है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार आए हैं, इसलिए इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमने किया है जनता की ओर से। और लाखों लोग, हम 1 लाख लोग कह रहे थे, 1 लाख से भी ऊपर जनता ने यहाँ पर
उनको भाषण को सुना है और सुन करके कहा कि वास्तव में अब भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल राजस्थान में खिलेगा। इस प्रकार की बात आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने कही है और आने वाले समय हम क्या करेंगे ये भी बता दिया। गरीब कल्याण के अंदर गेहूं की बात है वो 5 साल और आगे कर चलाते रहेंगे और कई गरीबों के लिए और किसानों के लिए कई योजनाएं इन्होंने लागू की, वो धरातल पर दिखने वाली हैं। इस प्रकार की घोषणा करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सागवाड़ा की जनसभा ने आज तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 विधानसभा क्षेत्र से लाखों की संख्या में जनमेदिनी ने यहाँ उमड़कर नरेंद्र भाई मोदी के प्रति अपना विश्वास और समर्थन व्यक्त किया है। मुझे उम्मीद है कि इन 10 विधानसभा में 10 ही स्थानों पर कमल खिलेगा। मोदी जी के उद्बोधन के बाद जनता इतनी उत्साहित थी, कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि उनका उत्साह देखकर हमारा विश्वास प्रबल होता है कि कांग्रेस का सूफड़ा साफ होगा। राजस्थान में प्रचंड बहुमत से कमल खिलेगा। विधानसभा प्रभारी हमारे हरीश जी बताइए, 50 साल के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री का दौरा सागवाड़ा में विधानसभा में रहा, बताइए। मैं पकड़ूं यार। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पहली बार इस वागड़ की पावन धारा पर पधारे हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया। आज जिस तरह की जनता, जिस तरह का स्नेह और जिस तरह का दुलार माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के उस पर विश्वास है, उस आधार पे आज जो जनमेदिनी उभरी है और जो मोदी जी ने जनता के प्रति अपना भाई होने के नाते अपनी गारंटी दी है कि मोदी गारंटी दे रहा है कि गरीब का कल्याण होगा, अंतिम व्यक्ति का उत्थान होगा। इस तरह की गारंटी देने वाला कोई विश्व में नेता है तो नरेंद्र मोदी जी है। और उनके विश्वास के आधार पर आज जो विश्वास उन्होंने जनता में कायम किया है, जो विश्वास जो स्थापित किया है, इससे लगता है कि इस वागड़ क्षेत्र की, इस कांठल क्षेत्र की 210 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि पब्लिक ने करवट बदली है और हमारे राष्ट्रीय नेता जो जन जन के लाडले हैं और जिनका पूरी दुनिया के अंदर जो मान और सम्मान है, आज सागवाड़ा की धरा पर पधारे और पूरा पंडाल फुल था, लोग काफ़ी संख्या में बाहर घूम रहे थे। ये उनके प्रति प्रेम झलक रहा है और जहाँ जहाँ मोदी जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ सनातन की बहार आ रही है और सभी लोगों में एक नई क्रांति पैदा हो रही है कि अब की बार कमल का फूल, हर व्यक्ति की जवान पर कमल का फूल है और राजस्थान में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि डूंगरपुर की चारों सीटों पर अब कोई दुनिया की ताकत कमल खिलने से नहीं रोक सकती। धन्यवाद। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जनता की आवाज़ है। आज लाखों लोग नरेंद्र मोदी जी की सभा में इस वागड़ क्षेत्र से आए और सबका ये संदेश था कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो, और इसलिए मैं समझता हूँ आज का ये संदेश है वो कांग्रेस के लिए और यहाँ की जनता के लिए। जनता विकास चाहती है और कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जिस तरह से ठगी करके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजस्थान की जनता को मूर्ख बना करके वोट लिए थे, उसकी पोल अब खुल गई है और जनता समझ चुकी है। आने वाली 25 तारीख के दिन इनका सुपड़ा साफ करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, यही संदेश है। ये जनसैलाब तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देना है कि हमारे देश पर राज कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, करते रहना, हम आपके साथ हैं और हमारी हिंदू संस्कृति और हमारी समरसता का भाव बना रहे, इस भाव से आए। आज हमारे ये जो जन सैलाब है दिख रहा है आपको, मैं एकता समाचार के माध्यम से उन सभी हमारे डूंगरपुर के साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आपको मोदी जी ने राम राम बोला है और आपको मोदी जी ने याद किया है और कहा है आपका अपना नरेंद्र भाई मोदी यहाँ सागवाड़ा में आकर आप सबके आशीर्वाद के लिए उन्होंने आपसे पूछा है और राम राम बोला है और कहा है आने वाले समय में सुशासन होगा, महिलाओं की सरकार होगी,
युवाओं की सरकार होगी और किसानों की सरकार होगी, और ऐसी सरकार होगी जिसमें हर वर्ग के हर व्यक्ति को उनका सहभागिता होगी और इनकी आकांक्षा और अपेक्षाओं के अनुसार यहाँ राजस्थान सरकार भाजपा में कार्य करेगी। सबका साथ सबका विकास। जयप्रकाश जी पारके जी है गलियाकोट से, प्रधान जी गलियाकोट जी, उनसे बात कर लेते हैं। आज ये जो जन सैलाब मोदी जी की सभा में उमड़ा है, इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे राजस्थान में आ रही है और पूर्ण बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में बन रही है। ये आज जनता ने दिखा दिया है। मोदी जी ने क्या बोला यहाँ आकर सागवाड़ा में, बताइए। मोदी जी ने बोला है कि आप जो आए हो यहाँ पे, वो मैं एक प्रधानमंत्री नहीं, मैं नरेंद्र भाई मोदी आपके परिवार का सदस्य आपके बीच आया हूँ और आपको हर घर घर जाकर मेरा राम राम सबको बोलना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना और राजस्थान में कमल खिलाना है। वागड़ की हर सीट को आज मोदी जी ने आशीर्वाद दे दिया है, तो वागड़ की 210 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारे वरिष्ठ नेता हमारे बीच है, हगरू भाई मैडा और बांसवाड़े से वरिष्ठ आए। सर बताइए जनसेवा घूमना उसके बारे में। जनसेवा तो बिल्कुल मोदी जी 2023 और 2024 को लेकर आम जनता में उत्साह है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और देश में मोदी जी की सरकार आने वाली, इसको लेकर जनता कांग्रेस सरकार से त्रस्त थी। कांग्रेस के नेताओं ने पेपर जो लीक के माध्यम से युवा बेरोजगारों के साथ शोषण किया और भारी भ्रष्टाचार किया, उसके विरोध में जनता का आक्रोश है, उसको लेकर जनसैलाब उमड़ा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा में जो सागवाड़ा के अंदर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, ये निश्चित तौर पर पिछले 5 साल जो कांग्रेस का कुशासन रहा और उस कुशासन के दौरान कांग्रेस ने जनता के हित में न जाकर के उनके खिलाफ अत्याचार, महिला अत्याचार और कामों के प्रति जो संवेदनहीनता इन लोगों ने बरती, उसी का जवाब आज इस सभा में है। और आने वाले इस चुनाव के अंदर 25 तारीख को जो वोटिंग होगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी और बांसवाड़ा डूंगरपुर की लोकसभा की हमें 9 के 9 सीटें जीतेंगे। आज ये संदेश कह के गया है। वानी भाई हमारे बीच है, पूर्व राज्य मंत्री। वानी भाई बताइए जो जनसेवा उमड़ा है आज मोदी जी का कार्यक्रम सागवाड़ा में आज मोदी जी का पूरे देश में क्रेज है। मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को विश्व में गौरव दिलाने का काम किया। मोदी जी ने गरीबों की सूझ ली है, जन धन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वल योजना हो, प्रत्येक गरीब की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने का काम किया है। और अब की बार ये घोषणा की है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का वादा किया है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिल नहीं सकता, उनको देखने के लिए ही लोग उमड़ पड़ते हैं। इसलिए आज जो लोग उमड़े हैं उनको सिर्फ मात्र देखने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए उमड़े हुए। के युवा नेता जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष हमारे बीच है मैडा साहब। मैडा साहब बताइए, बांसवाड़ा से पूरे बांसवाड़ा संभाग के लोग आए, उदयपुर संभाग के लोग आए, बताइए मोदी जी का जो कार्यक्रम था। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सागवाड़ा में जो प्रोग्राम हुआ, बांसवाड़ा डूंगरपुर के कोने कोने से हमारे मोदी जी की और देश के समर्थक, भारत माता के भक्त आज मोदी जी की सभा को सुनने आए हैं। बांसवाड़ा से भी हम हजारों की संख्या में सभी विधानसभाओं से हमारे कार्यकर्ता, आम जनता यहां पर पहुंची है और मोदी जी के उद्बोधन के बाद हम आश्वस्त हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हजारों वोटों से विजय होने वाली है और राजस्थान में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने। इस सभा के बाद यहाँ के आम जन ने ये ठान लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमेश्वर मेड़ा, जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष। ये मोदी जी तो सिर्फ भारत के नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, तो उनको सुनने के लिए तो सिर्फ हमारे क्षेत्र के नहीं, पूरा हमारा देश उमड़ पड़ता है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में मोदी जी आए और एक ऊर्जा का भर के गए हैं सभी कार्यकर्ताओं में। और निश्चित तौर पर
आने वाले समय में 25 तारीख को जनता इस यहाँ से जो संकल्प लेकर जा रही है, इस मेवाड़ वागड़ और पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। आज जो मोदी जी आए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी कुछ बोले, तो बताइए युवाओं के लिए क्या बोले, युवाओं की क्या सोच है? मैं दीक्षांत पड़दर गाँव उदिया का रहने वाला हूँ। मैं पिछले कुछ महीनों से विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के भाजपा प्रत्याशी माननीय शंकर लाल जी के साथ फील्ड में रहता हूं। उसमें हमें लोगों की तरफ से आश्वासन मिलता है कि आप तो जीतने ही वाले हो। अगर आपके सामने विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा में अशोक गहलोत जी भी आकर चुनाव लड़ते हैं, फिर भी शंकर लाल जी ही जीतेंगे। और मेरा तो सभी सागवाड़ा के युवाओं के लिए एक ही मैसेज है कि अगर सागवाड़ा का उज्जवल भविष्य चाहते हो तो शंकर लाल जी को वोट देना पड़ेगा, और देना ही है, और हर युवा देना भी चाहता है। लोगों के अंदर इतना शंकर लाल जी के प्रति समर्पण है, समर्पित हैं लोग कि अभी तुरंत ईवीएम मशीन हमारे पास में क्यों ना आ जाए और अभी तुरंत शंकर जी के लिए हम मतदान क्यों ना कर दे, यही मैसेज है। और सभी युवाओं को मैं कहता हूँ कि अगर आप एक अच्छे नेता को वोट देते हैं, और अच्छा नेता सिर्फ एक मानता हूँ मैं, शंकर लाल जी डेचा, तो आपके लिए आपके जीवन में कहीं ना कहीं रोशनी की नई किरण का दरवाज़ा खुलना ही है। धन्यवाद।